देवस्थली केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब। आखिर क्या है सच? सोमवार को देश की सियासत में तब हलचल तेज हो गई जब दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए देवस्थली केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना घोटाला कर सोना गायब होने की बात कह डाले। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है। कोई जांच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वे कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए पूरी खबर। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए। वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। यही हमारा कहना है। नारायण।